Yes, good evening, everyone, and welcome to this Abhar group and the beautiful journey. You can heal your life. अपने आप को परिवर्तन की यात्रा पर लेकर के चले हैं और हम परिवर्तित हो रहे हैं. यस, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? कुछ जानना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ विचार चल रहे हैं आपके मन में तो उनको शेयर कीजिए. कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो हम इस समय कर सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं. अच्छा, कल हमने 2-3 समस्याओं को लेके अपने संभावित कारण जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि उसके क्या कारण हो सकते हैं. आज भी हम 1-2 समस्याएं ले लेते हैं और देखते हैं कि उसके संभावित कारण क्या होते हैं जो हमारे विचारों में चलते रहते हैं. देखिए, एक होता है कई लोग कहते हैं हमें भूख बहुत अधिक लगती है और कोई कहते हैं हमें भूख ही नहीं लगती. तो ये भी एक प्रकार की समस्या है. ये भी एक प्रकार की समस्या है. तो अधिक भूख लगना और भूख ना लगना, दोनों का कारण एक ही है, संभावित कारण. और वो कारण क्या है? भय, डर, सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करना, भावनाओं को नियंत्रित करना और जीवन पर भरोसा ना करना. देखिए, हम पिछले 2-3 दिन से कुछ-कुछ समस्याएँ ले रहे हैं और जब हम उसके संभावित कारणों पर जाते हैं, तो हम देखते हैं, उसमें से संभावित कारणों में से एक तो भय है. दूसरा, हम उस भय के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं. और तीसरा, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते. और ये तीनों कारण जो हैं हमारी मैक्सिमम समस्याओं का कारण बन जाते हैं. तो देखिए, भय से सुरक्षा, आपको कल भी मैंने बताया था कि भय से सुरक्षा के लिए तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अफर्मेशन कौन बताएगा? यस, Ma'am, I'm child of God. यस, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. और And I उसकी am safe. एंड आई एम सेफ. यस, उसकी छत्र छाया में मैं सेफ, उसकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित और उसकी सारी शक्तियां मेरे साथ है. मैं उनका बच्चा हूं ना. देखो, ये सेल्फ टॉक किया करो अपने आप से. जब आप ये सेल्फ टॉक अपने आप से करते हो ना, आपके अंदर की शक्तियां बढ़ती हैं. अच्छा, 30 सेकेंड्स के लिए ये सेल्फ टॉक सभी करके देखिए अभी, कैसा महसूस होता है और शेयर कीजिए. करिए अपने आप से सेल्फ टॉक. अरे वाह, मैं क्यों डर रहा? मैं तो उस सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड का बच्चा. अरे, बच्चे में तो अपने पेरेंट्स की सारी क्वालिटीज होती है. तो मेरे अंदर भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां. ब्रह्मांड तो कितना बहादुर है. ब्रह्मांड के पास तो कितनी करेज है. ब्रह्मांड के पास तो कितना प्रेम है. ब्रह्मांड के पास तो कितनी शांति है. तो देखिए, आप कैसा महसूस होता है जब आप कहते हो मैं उसका बच्चा और उसकी सारी शक्तियों को अपने सामने लाते हो. तो ऐसा लगता है कि वो सारी शक्तियां मेरे अंदर उतर रही हैं. वो सब मेरे अंदर हैं क्योंकि उनका बच्चा हूं मैं. और जैसे ही ये हो जाता है ना कि वो मेरी सारी शक्तियां मेरे साथ, फिर बात कीजिए अपने आप से. अरे, फिर किस बात का डरना, किस बात का भय? जैसे आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपने आप को हमेशा हमेशा अवेलेबल करवाते हो, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा अवेलेबल है. वो हमेशा उपस्थित है आपकी सुरक्षा के लिए. बस आपको इस बात पर भरोसा करना है. जैसे ही आप इस बात पर भरोसा करते हैं, देखिए आपके भय निकल जाते हैं. अच्छा, कैसा लगा सबको ये सेल्फ टॉक करके? बताइए, शेयर कीजिए. I'm यस, powerful. पावरफुल. और लोग बताइए, शेयर कीजिए, ये सेल्फ टॉक कैसी लगी आप? और देखिए, इस सेल्फ टॉक के लिए ये नहीं है कि हाँ, मुझे कहीं अकेले बैठ करके ये बातचीत करनी. आप चलते फिरते अपने रूटीन के कामों में ये बातचीत कर सकते हैं. देखिए,
अगर रूटीन के कामों में ये हम बातचीत करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, शक्तिशाली बातें करते हैं, तो क्या होता है, अगर कोई भी नकारात्मक विचार आने वाला होता है ना, वो भी नहीं आता, वो भी रुक जाता है अपने आप। वो कहते हैं अरे इतनी बड़ी शक्ति जा रही है, मैं इस शक्ति के सामने, इस सकारात्मकता के सामने मैं कहाँ टिकूंगा। वो आना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन इस बात का मनन कर रहे हैं, हम सारा दिन इस चिंतन में रह रहे हैं। और जब हम इस चिंतन मनन में रहते हैं ना, तो जो हम कहते हैं भय है, डर है, सबके अंदर है भय, मेरे अंदर भी है, बहुत सारे मेरे अंदर भी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबके अंदर सब प्रकार की भावनाएं हैं, सब प्रकार की भावनाएं हैं। और कोई ना कोई ऐसी स्थिति आती है जब हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। ठीक, जब ऐसा होता है तो मुझे क्या एक्शन लेना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि उस समय मुझे क्या अपने आप को एफर्म करना है। और उसके लिए ये सबसे बेस्ट एफर्मेशन। और जब मैं रोज तोते की तरह ये बात रटती रहूंगी, अरे मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो ब्रह्मांड की संतान हूँ, सारी शक्तियां मेरे साथ चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, फिर मुझे किस बात का भय। देखो, ये मेरी नेचर बन जाएगी, भय आएगा ही नहीं मेरे पास। क्या आएगा? शक्तियां आएंगी, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास शक्तियां हैं, मैं शक्तिशाली हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सारी शक्तियां मेरे पास लौट लौट करके आएंगी। और जब तक मैं भय में रहूंगी, डर में रहूंगी, भय 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 भय, अब सोच लीजिए मुझे कौन से जोन में रहना पसंद है। अगर मैं स्वयं को बहुत जल्दी हील करना चाहती हूँ, तो देखिए, एक इस भय के ओवरकोट को जो हमने पहना हुआ है, इसको हमें उतार के फेंकना ही होगा। और वो कैसे फेंकना है? सिंपल, बेस्ट, अपनी एफर्मेशन करते जाइए, अपनी सेल्फ टॉक करिए। आपको जिससे भी शक्ति मिलती है ना, उसके लिए उसका नाम लेके उसकी सेल्फ टॉक कीजिए। जरूरी नहीं कि आप कहें कि हाँ ब्रह्मांड का बच्चा हूँ, आप जिसको भी मानते हैं आप कह दीजिए अरे मैं तो उनका बच्चा हूँ, बस। और उसकी सारी शक्तियां मेरे पास है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे माता है, चाहे वाहे गुरु है, कोई भी है, चाहे आपके गुरु है, चाहे सन है, आप जिसको अपनी एनर्जी मानते हैं, बस उस एनर्जी को मान करके सोचिए। सोचिए नहीं, दिस इज द फैक्ट, ये तथ्य है, ये सत्य है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान है। अब आप परमात्मा को किस नाम से जानते हैं, वो आपको देखता है। बट इस बात पे 100% बिलीव करिए कि आप उसी एनर्जी के ही एक स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। मैडम एक शेयरिंग करूं छोटी सी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करो, व्हाई नॉट। मैम कल ना मैंने एक सॉन्ग सुना था 10 बजे के आसपास। तो हम्म, वो सॉन्ग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैंने मतलब खो गई मैं उस सॉन्ग के अंदर ना। इतना प्यार से और ध्यान से मैंने उस गाने को सुना। हम्म, तो आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, आफ्टरनून में, इवनिंग में, इवन नाइट में ऑटोमेटिकली वो सॉन्ग निकल रहा, ऑटोमेटिकली मेरे जो है मुंह से निकल रहा ऑटोमेटिकली। तो फिर उस चीज से मैंने ये थोड़ा सा अनुमान लगाया कि अगर हम बड़ी शिद्दत के साथ दिल से अगर ये एक दो लाइनों या ये अफर्मेशन अगर कहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली होगी। वो ऑटोमेटिकली होंगे, यस। बिल्कुल होंगे, व्हाई नॉट। और देखिए, सॉन्ग के ऊपर आपने कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया होगा, नो। जस्ट आपने उसको सुना, बट उसके यस। भाव आपके अंदर उतर गए। यस। राइट, जो आपने सुना उसके भाव आपके अंदर उतरे। और देखिए, मैं कहती हूँ ना, कहानी किस चीज की है? भावनाओं की है। यस। जब वो भावनाएं अंदर उतर जाती है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी जो जाती है, वही फ्रीक्वेंसी हम वापस, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? फ्रीक्वेंसी। जब आप अच्छी भावनाओं से भर जाते हैं, तो वही फ्रीक्वेंसियां लौटती हैं। और देखिए, सारा दिन आपकी वही लाइन गुनगुनाते रहते हैं, पूरा दिन आपको याद नहीं करना पड़ता, वो यस बस मैम। गुनाहट में वो वही शब्द, वही चीजें आपकी लौट लौट के आपके पास आती। जब आपने एक बार वो लाइन गुनगुनाई, 1-1.5 घंटे बाद फिर से वो लाइन दिमाग में आ गई। आपने ब्रेन को कहा नहीं कि मुझे वो लाइन बोलनी है,
राइट? यस मैम। तो देखिए ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिसने इस चीज को याद कर लिया। दिस इज द फीलिंग, दिस इज द फीलिंग, और वो फीलिंग बार बार आपके जहन में घूम रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वही फीलिंग को क्रिएट कर रहा है और वही फीलिंग के शब्द आप गुनगुना रहे हैं। यस मैम। ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम। अपने इन एक्सपीरियंस के साथ रहिए। देखिए यही एक्सपीरियंस है जो हमें इस यात्रा में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करने वाले हैं। जब हम अपने लिए कोई एफर्मेशन शिद्दत से कह देंगे, वेरी राइट, वेरी राइट, ओह आई लव माई सेल्फ, अरे मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, शिद्दत से आप इसको चाह लेंगे, महसूस कर लेंगे। आप हर समय उनका हाथ अपने सर पे महसूस करिए, देखिए, फील कीजिए, उनका ब्लेसिंग वाला हाथ आपके सिर पर है। ये सेल्फ टॉक है। चलते फिरते महसूस कीजिए कि उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा हुआ है। वो आपका हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं जहां आप जा रहे हैं, हमेशा आपके साथ वाली चेयर पे बैठे हुए हैं। महसूस करिए, यही सेल्फ टॉक है। और जब हम ऐसी सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो हमारा उससे रिलेशन बन जाता है, हमारा उससे संबंध बन जाता है। हमारा रिलेशन तो है, बट उस रिलेशन को हम फीलिंग्स में ले आते हैं। बस यही करना है। और जिस दिन ऐसा होता है, सोचिए आप उसके साथ, उस अनंत शक्तियों के साथ एकाकार होना शुरू हो जाते हैं। और जब एकाकार हो गए तो भय चिंता कहाँ, सब देख लेंगे अपने आप, सब देख लेंगे, वो देख लेंगे अपने आप। कह दो, जैसे बच्चे कहते हैं ना, मम्मी पापा ये समस्या हो गई, देख लो अपने आप ना, वैसे ही कह दिया करो, देख लो अपने आप, छोड़ दो। क्योंकि हम लेट को नहीं करते, हम छोड़ते नहीं, तो वो समस्या हमें जकड़े। क्या करना है, अच्छा है बुरा है जैसा है उनको समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, स्वयं को मुक्त रखो। और यूनिवर्स यही चाहता है, वो यही चाहता है कि तुम स्वयं को मुक्त करो। तुमने जो अपने चारों तरफ पिंजरे बांध रखे हैं अपनी अपनी एफर्मेशंस के, कौन सी एफर्मेशंस जो तुम्हें उड़ने से मना कर देती है, उन पिंजरों की सीखों को बाहर करते चलो। कैसे होंगे, बस खुश रहो, स्वयं से प्रेम करो। कल हमने पढ़ा ना कि सब मर्जों की एक दवा, क्यों ना अपनाए। क्या है वो सब मर्जों की एक दवा? Pray. यस, Love yourself. सेल्फ लव। सेल्फ लव। चलिए कैसी बनाए आज की इवनिंग? यस, हाँ जी, कैसी इवनिंग चाहिए सबको? प्रेम से भरी हुई। प्रेम से भरी। और बताइए। यस, मैम Awesome. शानदार जानदार। मस्त इवनिंग। चलिए मस्त बनाते हैं, ऑसम बनाते हैं, खुशियों से भरी बनाते हैं, आनंद से भरी इवनिंग बनाते हैं। देखिए ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? चलिए बताइए मुझे, ये सारे विचार जो आप मुझे कह रहे हो, हम ऐसी बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं? अपने आप निकल रहे हैं मैडम अपने माउथ आप से। करते हैं। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आप इस समय रोज यही काम कर रहे हो, राइट? रोज आप अपनी इवनिंग को मस्त बना रहे होते हो, ऑसम बना रहे होते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड यही शब्द कहता है। देखिए, तो अगर इवनिंग हम ऑसम बना सकते हैं, इवनिंग हम अपनी मैजिकल बना सकते हैं, इवनिंग हम अपनी एनर्जेटिक बना सकते हैं। अच्छा, सेशन छोड़ने के बाद कितने लोग एनर्जेटिक रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने पावर में रहते हैं, बताइए। यस, शेयर कीजिए एवरीवन। कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमें एनर्जी मिल गई सेशन के बाद? कितने लोगों को लगता है अरे आज की तो संध्या मेरी क्या बन गई, ऑसम ऑसम इवनिंग हो गई मेरी? यस, मैम जब से आभार ग्रुप से जुड़े तब से तो हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हैं। देखिए सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएशन है ये। दिस इज द ओनली क्रिएशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब इवनिंग ऐसे बना सकती हूँ, तो मैं अपना हर मूवमेंट ऐसा बना सकती हूँ। एवरी मूवमेंट ऑफ माई लाइफ वो ऐसा ही मैजिकल होगा, ऐसा ही बढ़िया होगा, ऐसा ही एनर्जी से भरा। तो चलिए पहले एनर्जेटिक हो जाते। यस, सब खड़े हो जाइए। Yes. चलिए अपनी पीक स्टेट प्रोग्रामिंग के लिए, अपने आप को दौड़ाने के लिए, अपने आप को भगाने के लिए मैराथन रन करनी है सबने।
हम अपने आप को हील कर रहे हैं। यस, क्या करें, दाया पैर आगे, बाया पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे। Yes, start running. 1, 2, 3, start. Yes. Run, 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 दौड़िए। Yes. और तेज। Yes, you can. और तेज। Yes, आप दौड़ सकते हैं। देखिए, आपका शरीर का एक एक हिस्सा एनर्जाइज हो रहा है। यस, अपनी शक्तियों को देखिए। यस, वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यस, और तेज अपने लक्ष्य की ओर दौड़िए। यस, यस, वाओ, यस, वाओ। Say, I can do. I can do. I can do. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. चलिए, नेक्स्ट स्टेप, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा उठाएंगे। यस, रनिंग पोजीशन। 1, 2, 3, start. Yes, yes, run. और तेज। Yes, और तेज। Yes, fast. Run, 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 दौड़िए। Yes, wow, amazing. Yes, और तेज। बस पहुंचने वाले हैं हम। Yes, yes, stop. Yes, say I can do. I can do. Yes, I can do. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Yes, celebrate. Yes, we all are winner. Celebrations. Yes, रीना बुक शेयर कर दो। Yes, कैसे मैम लगा निशा निशा मैम को को होस्ट बना दीजिए। रचना जी, एक छोटा सा क्वेश्चन करूं प्लीज? एक सेकेंड, हाँ जी बोलो। रचना जी, आपको रोज इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? पहले मुझे ये तो बताइए। मतलब रोज आप आते हो और इतना प्रोत्साहन के साथ, आप क्या खाते हो रचना जी? पहले मुझे बताइए। What do you eat? मैं क्या खाती हूँ? हाँ जी। तो आप खा रहे होते हो, बस वही खाती हूँ। Oh my God, you're I mean, मैं आपको अक्टूबर से जानती हूँ। I mean, you are like unstoppable, रचना जी। I mean, God grace on you. बहुत खुश रहिए। Thank you, thank you. लव यू। यस, हाँ जी, ब्यूटीफुल। सो आज का हमारा थर्ड चैप्टर। कल हम विचारों की बात कर रहे थे। आते कहाँ से हैं ये विचार? कहाँ से आता है ये विचार? देखिए, ऑथर कह रही हैं, जब से वो अपने आप को परिवर्तन की यात्रा पर हैं, वो कह रही हैं कि अतीत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। ये सही है, हमने कुछ समझ लिया है और हमारे विचार में जो असली समस्या थी उससे आगे बढ़ गए। देखिए, कल हमने असली समस्या के बारे में बात की। ऑथर ने हमें बताया था कि हमारी असली समस्या क्या है। हमारी सबकी, हर समस्या के पीछे की, भीतर की समस्या क्या है कि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। ये हम सब की असली समस्या है और हम कल इससे आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़े? कल हमने अपने आप से प्रॉमिस किया कि हम आई लव यू की प्रैक्टिस करेंगे।
अच्छा, कितने लोगों ने 100 टाइम्स बोला मिरर के सामने? यस। कितने लोगों ने शिद्दत से की ये प्रैक्टिस? हाँ जी, शेयर मैंने कीजिए। बोला मिस, मैम ओह, मैंने बोला। ब्यूटीफुल। मैंने भी और बोला बताइए, मैम, बहुत मैंने भी अच्छा। बोला। मैंने भी बोला। वाह! तो देखिए, जितना जितना देखिए, कुछ कुछ और बोलिए ना बोलिए, बस ये जानबूझ करके बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए, अभी रीना जी हमारे साथ शेयर कर रही थी कि कल उन्होंने एक लाइन क्या, एक सॉन्ग सुना और उसके शब्द आज उनके मुंह से बहुत बार निकले, क्योंकि उन्होंने उस लाइन के भावों में जाकर के वो चीजें सुनी। आप आई लव यू कहते हो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखिए, धीरे धीरे भावनाएं अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कह के देखिए इमीडिएटली इसी समय, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। अपना नाम लीजिए, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। देखिए, अपने आप फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए, और बस यही काम तो करना है, क्योंकि हमारी सबकी समस्या की जड़ ही यही है, और हम जड़ तक पहुंचते नहीं है। ऊपर ऊपर से अपने आप को बस पेन किलर खाया और पेन खत्म, जड़ तो वहीं रह गई उसकी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जड़ पे काम कर रहे हैं, रूट पे काम कर रहे हैं। और रूट पे काम करना मीन्स हमें समस्या पता चल गई। कल तक हमने सीख लिया कि समस्या होती क्या है। सब सब चीजों की एक ही समस्या है कि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं। ओके, तो हमें समस्या पता चल चुकी है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं, और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए चलिए देखते हैं कि ये विचार आया कहाँ से, ये विचार कहाँ से आते हैं मेरे पास। देखिए, ये विचार मेरे पास बचपन से आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, कैसे हमारी जिंदगी में कब कब किस किस समय क्या होता है और हमें पता भी नहीं चलता, और वो सारी चीजें हमारे पास एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, सीखते हैं, एक छोटा शिशु जो अपने आप में और जीवन के प्रति संपूर्ण होता है, हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्या से घिरा होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। देखिए, हम बिल्कुल छोटे से प्यारे से बच्चे बन के इस धरा पर आए थे, और आपको मालूम है, हर शिशु जो इस धरा पर आता है वो संपूर्ण होता है, अपने में पूरा होता है। और क्या होता है ऐसा कि हम समस्याओं से घिर जाते हैं? क्या होता है ऐसा कि हम अपने आप को नीचा समझना शुरू कर देते हैं? क्या होता है ऐसा कि हम गिल्ट में आ जाते हैं? क्या होता है ऐसा कि हम सोचते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता और मैं इसलिए प्रेम के योग्य ही नहीं हूँ? जो लोग पहले ही खुद से प्रेम करते हैं, वे आगे भी खुद से कुछ अधिक प्रेम कर सकते हैं। जो लोगों ने प्रेम करना स्वयं से सीख लिया है, वो इस बुक को पढ़ के, इस बुक की एक्सरसाइज करके अपने से प्रेम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। चलिए, गुलाब के बारे में सोचिए जरा। गुलाब का फूल जो पहले एक छोटी सी कली होती है, वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने तक हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। और यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ हमेशा श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं। देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, ये काम पता नहीं सही है कि नहीं, मैं अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता। देखिए, अपनी समझ और उस समय की अपनी जागरूकता और उस समय के ज्ञान से आप अपने कार्य सब श्रेष्ठ कर रहे होते हैं।
जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। और जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, विजडम प्राप्त करते जाएंगे, हम अपने कार्यों को करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेंगे। देखिए, कोई काम पहले आप किस तरीके से करते थे, फिर आपने उसको आसान तरीके से भी करना सीख लिया, फिर आपने उसको और आसान तरीके से भी करना सीख लिया। आपकी ही क्रिएशन है वो। तो जो भी काम हम करते आ रहे हैं, हम अपनी बुद्धिमता से करते आ रहे हैं, और वो सही हैं, वो श्रेष्ठ हैं। उनके बारे में कोई भी ऐसा संकल्प ना लाएं कि ये काम मेरे से गलत हो गया है। क्योंकि उस समय आपकी जितनी बुद्धि थी, उस समय आपकी जितनी जागरूकता थी, आपने उसके अनुसार काम किया। और यहाँ पर एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति जिस समय जो भी कार्य जैसा भी कर रहा होता है, वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी नॉलेज, उसका विजडम उस समय उसको वही करने को कह रहा होता है। सो नथिंग इज रॉन्ग। कोई भी चीज गलत नहीं है। ये गलत और सही का तमगा हमने लगा दिया है। और जब हम कहते हैं तुम गलत, तुम गलत, तो देखिए हम दोषारोपण की स्थिति में चले जाते हैं। और जब हम दोषारोपण की स्थिति में चले जाते हैं, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दोषों को अपनी ओर एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो आपने जब जिस समय जो किया वो उचित था, वो सही था उस समय, राइट। औरों ने भी जो किया वो भी उस समय उनकी समझ और बुद्धि से सही था। चलिए आज हम अपना मानसिक शुद्धिकरण करते हैं, मन की सफाई करते हैं। अच्छा, घर की सफाई हम करते हैं ना, रोज करते हैं, रोज झाड़ू पोछा करते हैं हम घर का। तो इसी तरीके से हमें अपने मन का शुद्धिकरण करना है। क्योंकि विचार कहाँ से आ रहा है? मन से, दिमाग से, मस्तिष्क से। तो उसका भी शुद्धिकरण करना है। कैसे करेंगे उसका शुद्धिकरण? अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की जरूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नजर डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। तो देखिए हम कौन कौन से विश्वासों से अपने जीवन को चलाते चले आ रहे हैं। आज ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जो आप सब लोगों ने अपने लिए 15-20 मिनट का समय एकांत में निकाल करके करनी है। अपने अतीत के बारे में नजर डालिए, देखिए अपने अतीत में, और देखिए कि आप कौन से विश्वासों पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का ये हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है। ऑब्वियस है, जैसे हम में से कई लोगों के घर की सफाई करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे ही हो सकता है कि मस्तिष्क की सफाई करने में भी हमें थोड़ी सी पीड़ा हो, लेकिन ऐसा होना जरूरी है। जैसे घर की सफाई होना जरूरी है, क्या होगा अगर घर की सफाई नहीं करेंगे, बताइए। यस, अगर हम घर की सफाई नहीं करते तो क्या होता है, बता दीजिए। हाँ जी, क्या होगा अगर घर की सफाई नहीं करेंगे? मैम गंदगी और कीड़े हो जाएंगे और उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। गंदगी बढ़ती जाएगी घर में, है ना। ऐसे ही इन्फेक्शन अगर मस्तिष्क की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन क्या होगा? यस, अगर बीमार मस्तिष्क, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। यस, अंदर अंदर वही चीजें बढ़ती चली जाएंगी, मिट्टी भरती चली जाएगी, है ना। मिट्टी भरती चली जाएगी तो क्या क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और हम देखें कि सफाई करने से पहले देखना है हमें कि अतीत में क्या है। अच्छा, देखते हैं, यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसकी एक एक चीज को उठा करके देखते हैं। कुछ चीजों को आप बड़े प्यार से देखते हो और उसकी सफाई करके और उसे चमका कर और उसे नया कर कर फिर सुंदर बना के दोबारा से सजा देते हो। कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होती है और आप उन्हें ध्यान से रख लेते हैं।
कुछ चीजें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीजों को हटाना जरूरी हो जाता है, जैसे कि पुरानी पत्रिकाएं, अखबार, गंदे पेपर प्लेट को निश्चित होकर आप कचरे के डिब्बे में डाल दें। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसलिए क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? पूछिए अपने आप से। क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कुरेदते हैं? चेक कर लीजिए, चेक करिए। क्या हम अपने पुराने विचारों को बार बार याद कर रहे हैं? तो सोच लीजिए, जो अनुभव मैंने पीछे लिया है वही अनुभव मेरा आगे आएगा। और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो सोचिए, मैं रोज कूड़ेदान में हाथ डाल करके अपना अगले दिन का भोजन कूड़ेदान के सामान से बना रही। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आप कूड़ेदान में से कूड़ा निकाल करके आज का भोजन बनाएं? नहीं मैम, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बस, जब मस्तिष्क की सफाई करें, जो ऐसे विचार जो लग रहे हैं अरे इनको तो कूड़ेदान में फेंक दो, जैसे खाना खाने के बाद हम डिस्पोजेबल प्लेट्स फेंक देते हैं, सब्जी काटने के बाद उसका कचरा फेंक देते हैं, ऐसे कुछ विचार जो मुझे तंग कर रहे हैं उनको आज कुरेदेंगे नहीं, आज उनको लेट गो करेंगे, उनको कूड़ेदान में डाल देंगे और नए विचार से नया खाना बनाएंगे। कूड़ेदान में अगर छिलके फेंक देते हो तो क्या अगले दिन छिलके उठा के उसी से खाना बनाते हो? उसमें हम हाथ डालना भी पसंद नहीं करते। तो फिर जब मस्तिष्क में पुराने विचार हैं और पता है वो नकारात्मक विचार है, तो मैं उनको रोज रोज क्यों उठाती हूँ और अपने अगले दिन का खाना उसी से बना देती हूँ। मस्तिष्क का खाना क्या है? मस्तिष्क का खाना मेरे विचार। क्यों बना रही हूँ मैं? इस बात पे जरा गौर कीजिए और अपने मस्तिष्क की सफाई कीजिए। वैक्यूम क्लीनर चला दीजिए आज उसके ऊपर। मैम हम चलिए, थोड़ी देर पहले अगर कोई विचार या हाँ जी, क्या मैंने कह रहे हैं हम निशा जी? थोड़ी देर रखे हुए खाने को भी बासी बोल देते हैं और कभी कभी किसी की 1 साल पहले हाँ, कही हुई बात को बोलते हैं, वो मुझे अभी तक याद है। वो मुझे अभी तक याद है। अच्छा, सबसे बड़ी बात निशा जी, वो बात याद तो है, उस बात को हम कुरेदना भी शुरू कर जाते हैं। एग्जैक्टली मैम। अच्छा, कुरेदने के साथ साथ कई लोगों को उस बात का व्याख्यान भी कर देते हैं, और जब व्याख्यान कर रहे होते हैं शायद वो उतनी बड़ी बात नहीं होती, उसमें नमक मिर्च मसाला भी हम और ऐड कर देते हैं। बताइए, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? यस, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, राइट? इसको झुठलाइए मत। हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यही सही है। ओके, तो आज से हम ये सब, क्योंकि वो मेरा नकारात्मक कचरा है, मुझे दूसरे से भी क्यों शेयर करना है? नहीं शेयर करना दूसरे से भी अपना नकारात्मक कचरा, उसको भी सुगंधित फूल बांटने हैं। ओके, अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखें। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। आपके कुछ संकुचित विचारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वे आते कहाँ से हैं। तो आज हम कुछ विचार जो हम सब लोगों में से बहुत सारे लोगों के हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, आज हम उसके ऊपर नजर डालेंगे और हम उनको किस प्रकार से ठीक करेंगे। कौन रीड करेंगे आज हमारे साथ? यस, हाँ जी, वो विल रीड। मैं करती हूँ मैम। हाँ, करिए।
विचार से। अगर कोई विचार यहाँ से ना, नहीं, विचार में उतना अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, विचार में उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत, उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। उसने कहा कि वह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वह अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था जिसने उसके अंदर असंतोष उत्पन्न किया, और इसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसा लगाया, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार-बार पैसे देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वह एक असफल असफल व्यक्ति व्यक्ति था। तो देखिए, ये विचार में उतना अच्छा नहीं हूँ। उतना अच्छा मीन्स कहीं पे कंपैरिजन हो रहा है, असंतोष का भाव आ रहा है कहीं पर। कहाँ से आया ये विचार? कहाँ से आया? क्योंकि उसके पिता ने उसे बार बार कहा कि वो मूर्ख है। देखिए, वो सफल बनना चाहता था, परंतु उसके पिता के ये शब्द, वो मूर्ख है, उसको असफलता की तरफ ले गए। उसके अंदर असंतोष की भावनाओं का जन्म हुआ। हाँ जी, अगला विचार। वह अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है। जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। तो देखिए, एक विचार, और विचार, अपने आप से प्रेम की कमी। अब क्या था इस विचार के पीछे का स्रोत? क्या था कि बच्चा अपने पिता से स्वीकृति पाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, पर उसके पिता उसकी किसी बात से सहमत नहीं होते थे और उन दोनों के बीच में हमेशा बहस चलती थी। वो एक दूसरे की आलोचना में थे और दोनों शारीरिक पीड़ा से पीड़ित थे। एक के अंदर रोष था कि मेरे पिता बात मेरी नहीं समझते हैं, और दूसरे के अंदर गुस्सा था। और देखिए, दोनों दर्द से करहा रहे। हाँ जी, अगला विचार। विचार, जीवन खतरनाक है। स्रोत, एक डरा हुआ पिता। एक ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नजर आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था, और वह जब हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया गया था, हंसो मत, वरना वे तुम्हारा बुरा करेंगे। तो देखिए, जीवन खतरनाक है, एक पिता का ये विचार था जो उसके बच्चों में चला गया। जब भी बच्ची हंसती थी तो उसको कह दिया जाता था, हंसो मत, बुरा हो जाएगा। देखिए, उस विचार, उस चेतावनी ने उस बच्चे के अंदर भी डर को पैदा कर दिया। उसका विचार बन गया कि जीवन खतरनाक है। हाँ जी, अगला विचार। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। स्रोत, त्यक्त और उपेक्षित होना। उसके लिए बात करना बहुत कठिन था। उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी-अभी नशीले पदार्थों व शराब छोड़ी थी। प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस यस, आई रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। उसने अभी-अभी नशीले पदार्थ व शराब छोड़ी थी और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था और उसका लालन पोषण उसकी एक रिश्तेदार ने किया था। वह रिश्तेदार केवल कोई संदेश देते समय ही उससे बात करती थी और उसे चुप्पी में पाला गया था। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, वह भी एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था और वे अपना अधिकांश समय अकेले में चुप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई
और वह एक बार फिर अकेला हो गया। तो देखिए, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, इसके पीछे एक और विचार, उपेक्षा महसूस करना। कैसे? देखिए, एक बच्चे की स्टोरी, उसके अंदर उसके माता पिता बहुत जल्दी मृत्यु हो गई उनकी, और उनको किसी रिश्तेदार ने पाला, और रिश्तेदार कभी कभार आदेश देने के लिए उससे बात करते थे। वो हमेशा चुप रहता था, गुमसुम रहता था, चुप्पी में खोया रहता था। और देखिए, वो प्रेमी भी उसको मिला तो कैसा मिला? सेम वाइब्रेशन वाला, चुप रहने वाला, और उसकी भी मृत्यु हो गई और वो फिर से एक बार अकेला हो गया। देखिए, ये विचार हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे ही मस्तिष्क की उपज है। हमें इनको क्रिएट करते हैं, और ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, हम उनकी भावनाओं को अपनी भावना बना लेते हैं, और वो विचार मेरा बन जाता है, और वो विचार मेरे लिए असंतोष की भावना को उत्पन्न करता है, डिससैटिस्फैक्शन, डर की भावना, एंजाइटी की भावना, स्ट्रेस की भावना। जहाँ पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चों में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है। बच्चे भी उस बात का स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। आप चेक कीजिएगा इस बात। देखिए, आज का अभ्यास, नकारात्मक संदेश। अगला अभ्यास ये है, देखिए, यह अभ्यास आपने करना है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मस्ट डू है। आप एक कागज का बड़ा टुकड़ा ले तथा एक सूची बनाए कि आपके माता पिता के अनुसार आपके अंदर कौन सी कमियां थी, आपने कौन से नकारात्मक संदेश सुने थे। अपने आप को पर्याप्त समय दें ताकि आप अधिक से अधिक बातें याद कर सकें। आधा घंटा आमतौर पर काफी होता है। उनका पैसों के बारे में क्या कहना था? वे आपके शरीर के बारे में क्या कहते थे? वे प्यार और रिश्तों के बारे में क्या कहते थे? उन्होंने आपकी रचनात्मक प्रतिभाओं के बारे में क्या कहा था? उन्होंने आपसे कौन सी नकारात्मक बातें कही थी? यदि आप कर सकें तो इन चीजों पर वस्तुपरक दृष्टि से नजर डालें और अपने आप से कहें, तो वह विचार यहाँ से आया है। देखिए, आज इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा अपनी डायरी में। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप जो जो कर रहे हैं वो वहीं से विचार आपके पास आए हैं, और आप उन्हीं विचारों से काम करते चले आ रहे हैं। अब एक और कागज लीजिए और थोड़ी गहराई से सोचिए, आपने बचपन में और कौन सी नकारात्मक चीजें सुनी थी? ये तो आपके अपने माता पिता से था। और कौन कौन सी नकारात्मक चीजें सुनी आपने? अपने रिश्तेदारों से, अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से, या वो महत्वपूर्ण लोग जो आपके जीवन में आए, या किसी धार्मिक स्थल से। उन सब को लिखें, पूरा समय लें, अपने शरीर में पनपने वाली भावनाओं पर नजर रखें। और जब ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं उन पे नजर रखिए। कागज के इन दोनों टुकड़ों पर जो भी है वे ऐसे विचार हैं जो आपको अपने अंदर से हटाने हैं। यही वे विश्वास है जो आपके भीतर मैं उतना अच्छा नहीं जैसे विचार पैदा कर रहा है। तो देखिए, आज आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे और आप में से किसी के भी मन में ये बात चल रही है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या अपने लिए कोई भी नकारात्मक विचार आपके लिए चल रहा है मन में, तो वो नकारात्मक विचार आपका चला जाएगा अगर आप आज की एक्सरसाइज को शिद्दत से करेंगे। रीना, इस एक्सरसाइज की पिक जो है ना, आप ग्रुप पे डाल देना। चलिए, अपने आप ओके को एक बालक के रूप में देखते हैं। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। यदि हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लें और उसे एक कमरे के मध्य में डाल दें, फिर आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उससे कहें कि वह कितना बेवकूफ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता, कैसे उसे यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा की गई अफरा-तफरी पर नज़र डालें, साथ ही उसे 1-2 थप्पड़ लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा-सा बच्चा होगा, जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा या जो उस जगह को अस्त-व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा।
लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। तो अगर देखिए हम क्या कर हम्म, रहे हैं। एक बच्चे को अगर आप इसकी कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा बीच में बैठा है और आप उसको दबा रहे हैं, उस पे चिल्ला रहे हैं, तो काम से ठीक नहीं करता, तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये मत कर, वो मत कर, और बच्चा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप क्या करते हो, बच्चे को 2-4 थप्पड़ भी लगा देते। उस बच्चे को कमरे के भीतर बिठाया, आप उसको बार बार कह रहे हो, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे चलना चाहिए तुझे, ऐसे मत हंस, दांत निकाल के मत हंस, जोर से मत बोल, लड़कियों को जोर से बोलना शोभा नहीं देता। देखिए ये सारी बातें हम उस छोटे से बच्चे को कहे जा रहे हैं, और वो बच्चा दबता जा रहा है। और अगर वो कभी कभी इसका विरोध करना चाहता है, तो हम उसको 2-3 थप्पड़ लगा करके अंदर कमरे में फिर से बंद कर देते हैं। अब बच्चा इसके ऊपर 2 रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा। और देखिए हर बच्चा यही करता है, या तो वो गुमसुम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, बात करना बंद कर देगा, और अपने अंदर हीन भावनाओं का शिकार बन जाएगा। और या फिर क्या करेगा, सारी चीजों को अस्त व्यस्त करता हुआ आगे चला जाएगा, कोई ना कोई एक तरीका अपनाएगा। और दोनों ही स्थिति में जो बच्चे की कैपेबिलिटीज हैं वो हम जान ही नहीं पाते। देखिए ये सब कुछ हम अपने साथ कर लेते हैं अनजाने में। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कि वह कितना अच्छा लगता है और वह कितना तेज और होशियार है, कि वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है, और वह गलतियां कर सकता है क्योंकि उनसे वह सीखता है, और कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा उसके साथ हैं। फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो बस इसका रिवर्स प्रोसेस, उस बच्चे को एप्रिसिएशन दे दीजिए। और अगर गलतियां हो भी रही हैं तो उन गलतियों को स्वीकार करते हुए कह दीजिए, गलतियों से ही सीखते हैं। और ये सत्य है, हमने जो कुछ भी सीखा है वो गलतियां कर करके सीखा है। कोई परफेक्ट नहीं आता, सब सीखते हैं। ये लाइफ का प्रोसेस है। हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, और हम गलतियां करके ही सीखेंगे। अगर हम गलतियों से डर जाते हैं तो सोचिए हम सीखना बंद कर देते हैं। बनकर जहां हम गलतियों से डरे, सोचिए हमारी लर्निंग बंद हो गई, हमने सीखना बंद कर दिया। जब आप प्यार से उस बच्चे से काम करवाएंगे, उस बच्चे के साथ प्यार से बात करेंगे, उसको कह सकते हैं कि तुझे तो गलतियां कर सकता है, तो गलतियां कर। अपने घर के बच्चों को ये बात एक बारी बोल करके देखिए, बेटे जा, जो तुमने करना है कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देखिए उस बच्चे की सारी क्षमताएं आपके सामने आ जाएंगी, उसके सारे डर खत्म हो जाएंगे। और हमारा प्रोसेस क्या होता है, बच्चे तुम ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा। और जब हम ये कहते रहते हैं तो हम बच्चे के भीतर भय डाल रहे हैं। और जब हम ये कह देते हैं कि जा बच्चे, तूने जो करना है कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, और ये शब्द उस बच्चे की सारी क्षमताओं को बाहर लेकर के आ जाते हैं, तो सोचिए हमने अपने भीतर के बच्चे को क्या कहना है। हाँ जी। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है, और हम अपना अधिकांश समय अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। बस अगर देखिए हमारा जीवन इतना हम्म, दुखी क्यों है, क्योंकि हम अपने भीतर के बच्चे की क्षमता को देख ही नहीं रहे। हम तो बस उस पे चिल्लाते जाते हैं, वो कहता है बच्चा मुझे भूख लगी है, हम कहते हैं रुक जा, पहले मैं ये कर लूं फिर खाना खा लूंगी। हमारा भीतर का बच्चा कहता है अरे मेरा पुलाव खाने का मन है, हम कहते हैं नहीं नहीं तू यही खा ले। देखिए हम कितनी बारी अपने भीतर के बच्चे को रोक देते हैं। क्यों रोक रहे हैं हम? अपने आप से प्रश्न कीजिए, इसके पीछे आपके बचपन का कोई ना कोई विचार है।
आपने अपने बड़ों को शायद ये सब करते हुए देखा है और आपको लग रहा है कि हाँ यही सही है और यही सही जीवन है। अपने आप को उन विचारों से स्वतंत्र कीजिए। हाँ जी। अगर आपका कोई मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहोगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है, और यदि आप अब अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं, तो यह और भी अधिक दुख की बात है। तो देखिए, जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल जाइए, वो पहले का व्यवहार था। पर अगर आप अभी भी उसी में रहना चाहेंगे तो ये फिर दुख की बात है। आज जब आपको स्वयं को परिवर्तित करने का मौका मिल रहा है तो उस मौके का पूरा फायदा उठाइए। हाँ जी। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है, जो हमने एक बालक के रूप में सुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या वे लगभग समान हैं? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता-पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी, और निश्चित रूप से यह हमें इन बंदिशों से नहीं निकालेगी। तो देखिए, हमारी कहानी जो कुछ भी रही, जो भी रहा, अपने माता-पिता को दोषी मत ठहराइए, अपने रिश्तेदारों को दोषी मत ठहराइए, अपने मित्रों को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि उनके पास उनकी समझ से जो कुछ था, उन्होंने वो बातें हमसे कही और हमारी समझ से हमने उनको कैसे लिया, दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना? अब हमें क्या करना है? अगर अभी भी हम किसी व्यक्ति को इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, तो उस दोष को हमें छोड़ना होगा। नहीं तो क्या होगा? हम फिर से शिकायतों और आलोचना की साइकिल में बंध जाएँगे और हमें उस साइकिल को तोड़ के स्वयं को प्रेम के साइकिल की तरफ लेकर के जाना है। अपने परिवार को दोषी ठहराना। हाँ जी। अपने परिवार को दोषी ठहराना, दोष देना किसी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। समझना हमें उस समस्या से ऊपर उठने और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आजादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता-पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। तो देखिए, जिस जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर हमारे आज के विचार हमारा कल का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हाँ, उसको हम ज़रूर खुशनुमा बना सकते हैं, वो मेरे हाथ में है। और वो कैसे मेरे हाथ में है? पहले तो मैं इस विचार को जाने दूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले रहा हूँ, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन, मेरी ज़िम्मेदारी। मैं अपना भविष्य खुद निर्मित करूँगा। इस बात को स्वयं से कह दीजिए। हाँ जी। जिन लोगों ने हमारे साथ वो सब गलत किया, वे वैसे ही डरे हुए और आशंकित थे जितने आप हैं। वे उतना ही असहाय महसूस करते थे जितना आप करते हैं। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। अगर आपको आप लगता है हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो सोच लीजिए कि वो भी उतने ही डरे हुए थे। वो भी उतने ही असहाय महसूस कर रहे थे जितने आप करते हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपको सिखाया, उनके पास उतना ही था और उन्होंने आपको वो चीज़ सिखा दी। हुँ। आप अपने माता-पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है, तो उनसे पूछिए।
यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर आपके संवेदना उत्पन्न करेगी। तो अगर आज ऐसा संभव है तो अपने माता पिता से बैठ करके बात कीजिए कि उनके 10 साल की उम्र में उनके साथ क्या क्या होता था। आप पाएंगे कि वही उन्होंने आपको दिया जो उनका विश्वास बन गया। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन उनके जैसा वयस्क तैयार कर सकता है। आपकी अपनी आजादी के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। आप जब तक उन्हें मुक्त नहीं करते तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। तो अपने माता पिता को किसी भी बात के लिए दोषी ठहराना बंद कीजिए। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया उनकी समझ से वो सबसे अच्छा था, सबसे बढ़िया था। आप तब तक अपने आप को माफ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें माफ ना करते हैं। तो स्वयं की माफी के लिए, स्वयं को माफ करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने बड़ों को माफ कर दें। यदि आप उनसे पूर्णता की मांग करते हैं तो आप खुद से भी पूर्णता की मांग करेंगे। देखिए, नो वन इज परफेक्ट। कोई माता पिता परफेक्ट नहीं है, कोई बच्चा परफेक्ट नहीं है। पूर्णता की हम मांग ना करें। और अगर हम पूर्णता की मांग करेंगे और फिर अपनी पूरी जिंदगी हम दुखी रहेंगे। कोई हम्म, परफेक्ट नहीं है, कोई माता पिता परफेक्ट नहीं है। उनको जो मिला उन्होंने हमें दिया और देखिए जो हमें मिला हमने अपने बच्चों को दिया। सिंपल सी जी। बात है। पर आज हम यहाँ पर अपनी भावनाएं परिवर्तित करेंगे तो हमारे बच्चों की भावनाएं भी धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगी। बस इतना ही करना है। अगर हम अपने माँ बाप को किसी बात के लिए दोषी ठहराते हैं, अरे उन्होंने मेरे लिए ये काम नहीं किया, अरे मैं तो कुछ और बनना चाहता था और उन्होंने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बना दिया, मेरा तो करियर चौपट कर दिया, तो भी दोष ना दें। उनकी समझ में उस समय शायद वही करियर बहुत अच्छा था आपके लिए। बस उनको मुक्त कर दीजिए। अपने माता पिता मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ, पढ़िए। अपने माता पिता को चुनना। हाँ जी। अपने माता पिता को चुनना। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूँ कि हम खुद अपने माता पिता को चुनते हैं। हम जो सबक सीखते हैं वे हमारे माता पिता की कमजोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सभी एक अनंत सफर पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने के लिए आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर एक पूर्ण परफेक्ट माता पिता की तलाश करते हैं जो हमारे विचार प्रारूपों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस धरती पर हमारा आना स्कूल जाने के समान है। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिक स्कूल में जाएंगे। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। इस बार अपने माता पिता इस बार आपने जिन माता पिता को चुना है वे उन बातों में पूर्ण हैं जो चीजें आप सीखना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगली उठाते हैं और कहते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमने हमने स्वयं उन्हें मैम चुना आपका है। म्यूट हो गया मैम। मैम आपका म्यूट हो रहा है। रचना मैम। हाँ जी, तो देखिए, इस धरती पर हमारा आना कैसे है, स्कूल आने के समान। जैसे हम जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं उससे संबंधित स्कूल चुनते हैं, उससे संबंधित इंस्टीट्यूट चुनते हैं, तो हम अपने माता पिता को भी चुनते हैं उन बातों के लिए जिसमें हम पूर्ण होना चाहते हैं, जो बातें हम सीखना चाहते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अक्सर अपने माता पिता की ओर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमने तो उन्हें स्वयं चुना था। जब मैंने स्वयं उन्हें चुना तो हमें उनके ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरों की बात सुनना। हाँ जी।
नहीं, ये तुम्हारी गलती है, यहाँ से पढ़ना है। नहीं, दूसरों की बात सुनना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं थे तो शायद उन्होंने वह नाराजगी शारीरिक या शाब्दिक रूप से हमारे ऊपर निकाली। देखिए, हर छोटे भाई बहन के लिए बड़ा भाई जो है वो सुपर हीरो होता है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो वो छोटे भाई बहन को या तो शब्दों से या शारीरिक टॉर्चर दे करके उससे कुछ ऐसी बात कहता है, ये तुम्हारी गलती है, उसके ऊपर अपराध बोध डालता है। तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। अब देखिए, ये भाई बहनों से मिले हुए विचार हैं हमारे, और अगर हमने इन विचारों को बार बार मन में दोहरा लिया, अरे मेरा भाई, देखो, छोटे छोटे बच्चे के लिए उसका बड़ा भाई हीरो है। बड़े भाई ने कह दिया, ये तेरी गलती की वजह से हुआ ऐसा, तू छोटा है, तू ऐसा मत कर, तू बेवकूफ है, तू मेरे साथ मत खेल। देखो, ये भाई कह रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई से या छोटी बहन से, और वो इन विचारों को ले रहा है। और जब वो इन विचारों को लेता है तो वो अपने अंदर इन विचारों को भर लेता है, और ऐसा समय आता है वो कहता है, अरे मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं खेल ही नहीं सकता। हो सकता है वो बच्चा खेलना बंद कर दे, और तुम अभी बच्चे हो, ऐसा नहीं कर सकते। देखो, वो कभी वैसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके भाई ने कह दिया कि अरे तू बच्चा है, तू नहीं कर सकता। वो जब भी उस काम को करने की चेष्टा करेगा, उसके मन में भाई का सलूक घूमेगा, तू बच्चा है। देखो, वो मेच्योर होने में भी समय ले लेगा बच्चा, क्योंकि क्या कहा जा रहा है उसको, तू बच्चा है, तू ऐसा नहीं कर सकता। देखिए कैसे हम बाहर से विचार छोटा बच्चा लेता है, और धीरे धीरे ये उसके परमानेंट विचार बन जाते हैं, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं पे एक्शन करता है। हम्म, हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य के लिए काफी अधिक लंबी हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छाओं को दबा दिया, जब तक कि मैं नृत्य में अपना कैरियर बनाने की अपनी आयु पार नहीं कर गई। क्या देखो, आप आथर कह रही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे एक शिक्षक ने कहा, तुम नृत्य नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत लंबी हो, और उन्होंने इस विचार को अपना विचार बना लिया, और उन्होंने इस कैरियर को ड्रॉप कर दिया। हाँ जी। क्या आप समझते थे कि परीक्षाएं और ग्रेड केवल यह देखने के लिए थे कि आपको एक निश्चित समय पर कितना ज्ञान था, या आप ऐसे बालक थे जो ऐसी परीक्षाओं और ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे? तो देखिए, हमारे अपना सामर्थ्य हमने कैसे आंका? हमारे ग्रेड से 60% आए तो हमने कहा, अरे हमारे बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं। 50 रह गए और ये सेकंड डिवीजन आ गई। देखो, कैसे हमने अपनी सामर्थ्य को नापा, जबकि ग्रेड अंक क्या है? वो ये जानना है कि हमने आज तक कितना ज्ञान सीखा। हमने पहली क्लास तक क्या सीखा, हमने 5वीं क्लास तक क्या सीखा, हमने 10वीं क्लास तक कितना ज्ञान सीखा। ग्रेड उसका वो पर्पस थे। पर आज देखिए ग्रेड क्या बन गए हैं, कि सामर्थ्य कितनी है बच्चे में। बच्चा अगर 9.9 ला रहा है तो हम कहते हैं इंटेलिजेंट, अरे बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। आपको मालूम है 33% लेने वाला बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट है, उतना ही इंटेलिजेंट है। हम सिर्फ ग्रेड से उसकी क्षमता को नाप रहे हैं। देखिए, कोई बच्चा 1 साल में एक चीज को सीख लेता है, कोई बच्चा उसी चीज को सीखने में 5 साल लगा देता है। हम कहते हैं तू फेल हो रहा है, हम फेल हो रहा है, और ये फेल होने का तमगा हम उसके ऊपर लगा देते हैं, बच्चा कभी पास ही नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कई बच्चे कितनी फ्रिक्वेंटली फेल होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी सामर्थ्य, या बच्चा अब अपनी सामर्थ्य, आज के एजुकेशन सिस्टम में देखिए, बच्चा अपनी सामर्थ्य किससे नाप रहा है? अंकों ग्रेड से से। नाप रहा है। जबकि वो अंक और ग्रेड क्या है ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना परसेंट अभी तक लर्न कर लिया है, और हम उसकी कैपेबिलिटीज को उससे माप लेते हैं, जबकि उस बच्चे में तो अनंत क्षमताएं हैं, अनंत सामर्थ्य हैं। हाँ जी। हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं।
स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूने था और बच्चे मुझे लूनेटिक पागल कहते थे। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, ना केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता था, पड़ोसी क्या सोचेंगे। हम्म उन तो उन देखिए, दूसरे ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे जीवन की। कुछ काम हमें इसलिए करने से मना कर दिया जाता है कि लोग क्या करें, पड़ोसी क्या करें, पड़ोसी क्या सोचेंगे। इतनी जोर से रो रहा है तू, चुप हो जा। इतनी जोर से बोल रहा है तू, चुप हो जा। कैसे चल रहा है, लोग क्या सोचेंगे। देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये रोग हमें बचपन में ही मिल जाता है। बंद करो, ये दरवाजा रोग बंद हम करो। बचपन में ही ले लेते हैं। देखो कितना बड़ा रोग हम पाल करके चल रहे हैं। तो आज से इस रोग को तो छोड़ दे, मेरी जिंदगी है, उसको मैं भी बंद जैसे मर्जी करो, उसको उसका भी करूं। बंद करो। ओके। और निश्चित रूप से पत्रिकाओं में एवं टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापनों से भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें होती हैं। बहुत सारे बहुत ऐसे उत्पाद हमें ये महसूस कराते हुए बेचे जाते हैं कि यदि हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम बेकार या गलत हैं। अच्छा। देखिए, टीवी रेडियो के एडवर्टाइजमेंट हमें ये भी भान करा देते हैं कि तुम गलत हो अगर तुमने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए कहाँ कहाँ से विचार आ रहे हैं मेरे पास, अपने बचपन से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से, मीडिया से, अपने पड़ोसियों से। देखिए चारों तरफ से एक बच्चे के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर विचार ही विचार डाले जा रहे हैं। और जब बच्चा उन विचारों के साथ बड़ा होता है तो अपनी कई ऐसी धारणाएं बना लेता है जिनकी वजह से वो आगे बढ़ने से रुक जाता है, संकुचित जीवन जीता है, एक आजाद पंछी का जीवन नहीं जीता। हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वे जो भी रहे। आज जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपके विचार रहे, चाहे वो कितने संकीर्ण थे, हम उनको आज छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए हैं, चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो, चाहे हमारे से किसी ने कुछ भी कहा हो और मेरा वो विचार बन गया है और मैं उसी विचार पे काम कर रही हूँ, पर आज से मैं अपने जीवन को परिवर्तित करती हूँ। एफर्मेशन कह दीजिए, मैंने इस परिवर्तन की यात्रा को चुना है और मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन अपने जीवन को परिवर्तित कर रही हूँ। ये सृष्टि परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील सृष्टि में मैं स्वयं को परिवर्तित कर रही हूँ। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। हम सब ने अपने अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। क्या कह के, अपने आप को अफर्म करके कि इस परिवर्तनशील संसार में मैं स्वयं को परिवर्तित कर रही हूँ। हाँ जी, ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। विचार आते कहाँ से? थैंक यू। तो हमने जान लिया आज कि ये जो विचार यहाँ भरे हैं, जो यहाँ मेरे मस्तिष्क में पैटर्न भरे हैं, वो कहाँ कहाँ से मैंने अपनी जिंदगी में पाए और आज तक भी हम पाते जा रहे हैं उन विचारों को। अब किसी भी स्थिति में मेरा विचार क्या है, मेरी इस परिवर्तन की यात्रा में मेरा विचार महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन है। मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है? अपने सकारात्मक विचारों से। मुझे अपनी दुनिया कैसी बनानी है? लिख दीजिए, आपको अपना जीवन कैसा चाहिए। अपनी स्टोरी लिखना शुरू कीजिए कि आप क्या क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे अपना दिनचर्या बिताना चाहते हैं। अपनी एक अच्छी सी स्टोरी लिखिए
और आपकी उस स्टोरी में नकारात्मकता विचार से आपकी स्टोरी अगर अटक रही है, तो उसके लिए सकारात्मक विचारों की पुष्टि करना शुरू कर दीजिए। जीवन बहुत ही सरल और सहज है। अपने नकारात्मक विचारों का मक्कड़ जाल बना करके मकड़ी की तरह उसमें उलझिए मत। अपने सकारात्मक विचार बनाइए, उन विचारों को सुलझा दीजिए। देखिए, जीवन सच में बहुत सुंदर, बहुत सरल और प्रेम से भरा हुआ है। चलिए आराम से बैठते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, मिरर वर्क भी करेंगे। सब लोग अपना मिरर के सामने आ जाएंगे। यस, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए एंड स्माइल। यस, खूबसूरत सी स्माइल। वाह, यस। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते इस श्वास का शुक्राना कीजिए। इस वायु का शुक्राना कीजिए जो आपको जीवन दे रही है। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता और प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। और बाहर जाती श्वास के लिए धन्यवादी हो जाइए। आपके शरीर से, मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को लेके जा रही है। देखिए, आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से सारी नकारात्मकता बाहर होती जा रही है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, दर्पण में आंखों में आंखें डालिए और कहिए, वाओ, टुडे इज अ ग्रेट डे। आज का दिन बहुत अच्छा है। डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। अपना नाम लेके कहिए, आई लव यू। आंखों में आंखें डाल के कहिए, गहराई से कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटिफुल, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एम ग्रेटफुल, आई रियली रियली लव। तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद। आई रियली लाइक यू, यू आर एनफ एंड यू आर मोर देन एनफ। मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद है। आई लव यू। चलो मेरे मित्र बनो, आओ आज से हम मित्रता का हाथ। आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव। किस कर दीजिए इसमें, कह दीजिए आई लव यू, आई लव। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूं। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूं, क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से शुरुआत करता हूं। इसलिए अब मैं सबसे छोटे
और सबसे आसान कमरों से शुरू करता और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। मैं इस साहसिक काम के मध्य खड़ा होकर रोमांचित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगा। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। उस अबंडेंस को ग्रहण कीजिए जो यूनिवर्स ने आपको दी है। उस अबंडेंस के लिए शुक्रगुजार होइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, peace, bliss, and happiness. I love you, universe. I love you. स्वयं को मैजिक जप्ती दीजिए। कहिए, किस कीजिए, कहिए आई लव यू, आई लव यू। आज से मैं परिवर्तन की दुनिया में जा रही हूँ। मैं परिवर्तित हो रही हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम कितनी साहसी हो। तुम कितने साहस से भरी हो कि तुमने स्वयं के लिए ये कदम उठाया है कि तुम स्वयं को परिवर्तित कर रही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू, लव यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए। Smile. Yes. Beautiful smile on your face. Lovely smile. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Yes. So beautiful, amazing journey we had. Yes. So क्या है आज की हमारी एक्सरसाइज? 10 affirmations, 10 blessings, 3 reflections और आपने 10 चीजों की लिस्ट बना ली होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें से एक-एक चीज आपने रोज जानबूझ के करनी है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन सुन के सोना है, मेडिटेशन करके सोना है। और आज अभी हम एक एक्सरसाइज जो इस बुक में हमने पढ़ी है, आपके क्या विचार आपको कहाँ-कहाँ से मिले हैं, उनकी लिस्ट आपने जरूर बनानी है। यस। Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? यस। हाँ जी। सो वी विल मीट टुमारो। कल मिलेंगे सेम टाइम एक नए अध्याय के साथ। यस। रीना कोई सॉन्ग चलाओगे? सेलिब्रेशन सॉन्ग? यस। आज हमने इतनी बड़ी यात्रा में कदम रखा है, परिवर्तन की यात्रा में। यस। हाँ जी। और someone wants to sing? कोई 2 लाइनें गुनगुनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यस। हाँ जी। यस। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। मैम ये सोमा आंटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सोमा आंटी ना बहुत अच्छा गाती हैं, वो हाँ गाएंगी। जी। सोमा जी आप सुना दीजिए 2 लाइनें। लेट्स सेलिब्रेट द सेशन। यस। हाँ जी। आप हैं ऑनलाइन?
हाँ टाइम लग रहा होगा ना थोड़ा करने में ऑन जी। चेक करती हूँ। तब तक कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यस।